कश्मीर पर पाकिस्तान की लॉबिंग तोड़ने की भारत की नई कूटनीति। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, लेकिन भारत अब उसकी इस लॉबिंग को तोड़ने में जुटा है। इस कड़ी में ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन खुसरो पाना भारत दौरे पर रहे। उन्होंने सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिया। इस पहल को भारत की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ईरान का कश्मीर पर रुख बदला जा सके। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान, कप्तानी पर उठाए सवाल। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का जश्न जारी है, लेकिन कांग्रेस नेता डॉक्टर समा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने रोहित को मोटा बताते हुए उनकी फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर लिखा कि रोहित अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान है। हालांकि उनकी अगुवाई में भारत टूर्नामेंट में अब तक अजय रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी बैठक, हुड्डा के भविष्य पर सस्पेंस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद भी कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर पाई और नेता विपक्ष का चुनाव अब तक अधूरा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा इस पद के दावेदार हैं और दिल्ली में विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। अब 6 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद की अगुवाई में बैठक होगी। माना जा रहा है कि संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है और नेता विपक्ष नया चेहरा हो सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी का समर्थन, मंत्री नीतीश राणे ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक ग्राम सभा के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें गांव की सालाना यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों के दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और खंड विकास अधिकारी की आपत्ति पर कड़ी चेतावनी दी। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार है और गाँव वालों के समर्थन से यह प्रस्ताव फिर से पारित किया जाएगा। मामले पर विवाद गहराने की आशंका है। कर्नाटक में सीएम पद पर हलचल, दिसंबर तक डीके शिवकुमार के सत्ता संभालने का दावा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वीरप्पा मोइली और कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने का खुला समर्थन किया है। शिवगंगा ने दावा किया कि दिसंबर तक शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और 7.5 साल तक सत्ता संभालेंगे। उन्होंने कहा, अगर चाहे तो मैं यह बात अपने खून से लिखकर देने को तैयार हूँ। कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। पद से हटने के बाद आकाश आनंद का पहला बयान, बहुजन मूवमेंट करियर नहीं आंदोलन है। बसपा के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मायावती का कैडर हूं और उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने इस निर्णय को भावनात्मक लेकिन बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि बहुजन मूवमेंट करियर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई है। आकाश ने विरोधियों को चेताया कि इस आंदोलन की मसाल जलती रहेगी और इसे कोई दबा नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक बोले, दिल्ली के मालिक कहाँ हैं? दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आप और बीजेपी विधायकों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी विधायक अक्षय कुमार वर्मा ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना तंज कसा, दिल्ली के मालिक कहाँ हैं? हम जनता के सेवक हैं, जिन्हें मालिक समझते थे उन्हें जनता ने विधानसभा में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। हेल्थ से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान माहौल गरमाया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर और आतिशी में रूल बुक पर तकरार। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों के निष्कासन को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता आतिशी के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेता रूल बुक को लेकर एक दूसरे को नियम समझाते नजर आए। आतिशी ने कहा कि विधानसभा परिसर में शांतिपूर्ण विरोध की मनाही नहीं है, जबकि स्पीकर ने नियम 277 का हवाला देते हुए कहा कि निष्कासित सदस्य सदन परिसर में नहीं रह सकते। बहस के बाद भी तनाव बना रहा। बीजेपी विधायक हरीश खुराना का आप पर हमला, 14 सीएजी रिपोर्ट अभी बाकी। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा में पेश की गई 2 सीएजी रिपोर्ट पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, जबकि 14 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी रिपोर्ट पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। खुराना ने सवाल किया कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जवाब नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा के पहले बजट सत्र में कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता पर कायम है। उन्होंने इसे जनता की सबसे बड़ी आकांक्षा बताते हुए कहा कि सरकार सभी हितधारकों से बातचीत कर रही है। सिन्हा ने इसे सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।